हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपके संतान आपसे क्या चाहते हैं, जिसके चलते हम सारी डिटेल्स में रीडिंग देखेंगे कि आखिर आपके संतान आपसे चाहते क्या है। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको मुझे कांटेक्ट करना है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ आसानी से जुड़ सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है, तो आपको आसानी से डिटेल में आंसर ज़रूर मिलेगा। और ये जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट होती है तो ले लीजिए। अब जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती उसको जाने दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Fire Guardian, ignite your passion. Moon, take note of your intuitive message. See beyond the current situation. Protection Guardian, drop your shield. Bottom of the deck, broken arrow, embrace the energy of peace. पहले कार्ड देख लेते हैं। दो कार्ड है। रीबर्थ, हार्मनी, स्ट्रेस जो पॉपअप भी हुआ था, रिसेप्टिविटी। सन, द हेरोफेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो यस, यहाँ आप खुले मिजाज से उनके साथ बातचीत करें, ऐसा उनका सोचना है। आप उनके साथ खुले मिजाज से, यानी अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को हर तरीके से उनके साथ नहीं शेयर करते हो, ऐसा उनको लगता है। कहीं ना कहीं आप हमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो, अपने तक के सीमित रखते हो, ऐसा उनका मानना है। जिसके चलते वो कहीं ना कहीं थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं कि आप हमसे, हम आपकी अपनी जो भी परेशानियां हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम अब इतने समझदार हो चुके हैं कि हम आपकी बातों को समझ सकते हैं, हम आपकी फीलिंगों को समझ सकते हैं। हम आपके साथ जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो हम सहभागी होकर आपको एक हौसला दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इतना हमारे ऊपर एतबार रखिए, इतना हमारे ऊपर विश्वास रखिए। ये आप नहीं कर पाते हो, और कहीं ना कहीं इस वजह से आपके संतान को लगता है कि आप हम उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो। एक पेरेंट्स के तौर पर आप जो चीज़ें अपने बच्चों को बतानी चाहिए वही आप बताते हो। बाकी आपको जो लगे कि मुझे इन सारी चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, तो आप नहीं ही बताते हो। तो आप एक पेरेंट्स के तौर पर अपने मुताबिक सही हो, लेकिन आपके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही समझ उनको आ चुकी है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप उनके साथ एक बहुत ही ओपन माइंडेड तरीके से रहें और उनके साथ हर तरीके की बातों को एक एक्सचेंज करें या पूरी तरीके से बताएं। ये वो ज़रूर चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं कभी कभी गुस्सा भी आता है कि कुछ बातें आप छुपा लेते हो। कहीं ना कहीं वो फिक्र भी करते हैं, चिंतित भी हो जाते हैं, क्या बात हुई है, क्या कुछ हुआ है, हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है, हमसे क्यों छुपाया जा रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं एक पैशनेट हो जाते हैं कि नहीं, हमें भी जानना है कि आप क्या हमसे छुपा रहे हो, क्या हो रहा है लाइफ में, आपकी लाइफ में, क्यों हमें नहीं बताना चाहते हो। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट होते हैं आपसे, क्योंकि उनको आपकी हर एक बातों को जानना है, समझना है और आपको हर तरीके से सपोर्ट करना है। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो आपको एडवाइस भी दे सकते हैं, समझा भी सकते हैं, और आपको मोरल सपोर्ट की जो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, वो भी वो कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है।
आपको हमारे साथ बहुत ही हार्मनी से रहना चाहिए, बहुत ही आरामदायक तरीके से बातचीत करनी चाहिए, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से हमसे अपनी बात रखनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आ जाएंगे या हम फिक्र करने नहीं लग जाएंगे, लेकिन आपकी सिचुएशनों को समझने की अच्छी खासी कोशिश ज़रूर करेंगे। इस तरीके का उनका मानना है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें इस तरीके की एनर्जी है कि वो एक बच्चों को कहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके की करंट सिचुएशन है, जैसे कि आपके बिजनेस में थोड़ा एक ऐसा पड़ाव आ चला है, ऐसा पड़ाव हो चुका है कि कहीं ना कहीं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ही सुनना पड़ रहा है, या कहीं ना कहीं दूसरों की बातें आसानी से आपके ऊपर थोपी जा रही है, जिसके चलते आप कहीं ना कहीं वो बातें बच्चों को नहीं बता सकते हो। कहीं ना कहीं आप एक ऐसी इमोशनल स्थिति में आ चुके हो जिसमें आप किसी के साथ कुछ बातें शेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, दूसरों का सुनना पड़ रहा है, और बहुत सारी बातों को आप कहीं ना कहीं एक अपने तरीके से ही रखना चाहते हो। आप एक फीमेल हो तो यहाँ आप कई सारी आपकी फैमिली की जो भी बातें हैं वो आपसे आप अपने बच्चों तक लाना नहीं चाहते हो, कहें तो खुद ब खुद ही सहन कर लेना चाहते हो, क्योंकि वो बातें आप बच्चों को नहीं बता सकते हो, ऐसा आपका मानना है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं उसमें एक दरार पड़ जाती है कि बच्चों को यही लगता है कि आप तो हमसे सभी बातें छुपाते हो, हमसे किसी भी बात को शेयर करते ही नहीं हो। आप अभी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, जो भी अभी प्रेजेंट में जो भी आपके जीवन में हो रहा है, वो भी आप एक पेरेंट्स होकर अपने बच्चों को बिल्कुल भी बता नहीं रहे हो, सब कुछ छुपा रहे हो। उनको लग रहा है कि सब कुछ एक पर्दे के पीछे हो रहा है, हमसे कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, और अपने तरीके से ही आप अपनी सिचुएशनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो सुलझ नहीं रही है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। फिर भी वो स्ट्रेस में है, दुखी है, परेशान है, लेकिन हमें नहीं बताएंगे। तो यहाँ आपके बच्चे आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, वो आपको आपकी एक ढाल बनना चाहते हैं, वो आपकी शील्ड बनना चाहते हैं, वो आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं, और आपको हर तरीके से एक मजबूती से खड़ा हुआ देखता हुआ रहना चाहते हैं। तो वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इस वजह से उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो आपके साथ हर दफ़ा खड़े रहे। अभी हाल फिलहाल इस तरीके का एक हाई-फाई ज़माना हो गया है, जिसमें बच्चे कहीं हद तक छोटी उम्र से ही बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आ जाती हैं, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को समझने लगते हैं, उनके विचारों को, उनके ख्यालातों को हर तरीके से उनकी समझ और अंडरस्टैंडिंग बिठाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके के आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे आपकी सिचुएशनों को समझते हैं, हर तरीके से वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको आपकी सिचुएशन पता चल गई है, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है लाइफ में। तो उनको कहीं ना कहीं हर तरीके से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनको पता चल गया है कि आपके जीवन में इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, फिर भी आप हमारे साथ सहन नहीं कर रहे हो। तो आपके बच्चे को हर तरीके से पता चल गया है कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ कमज़ोर हो रही है। ये सब कुछ उनको पता होने के बावजूद भी वो आपसे ही सुनना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, इस तरीके से वो माने। लेकिन आपका बिलीव आपके बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उनको अपनी एक सिचुएशन में डालना नहीं चाहते हो। एक आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों को मेरी सिचुएशन, मेरी प्रॉब्लम्स बता दूंगा या बता दूंगी तो कहीं ना कहीं वो हर्ट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। इस तरीके का आपका मानना है, स्ट्रेस में आ जाएंगे। इस वजह से आप कहीं ना कहीं हर तरीके की बातें को अपने तक ही सीमित रख रहे हो। रीबर्थ की एनर्जी है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके बच्चे चाहते हैं कि आप उनके साथ घुल मिल कर रहे, फ्रेंड की तरह रहे, आप उनके साथ एक अपना स्ट्रेंथ रखें, अपनी कॉन्फिडेंस रखें। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आपकी परिस्थितियाँ हैं, वो हर दफ़ा उनके साथ शेयर करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, और हर चीज़ों को बहुत ही
एक अलग ढंग से लेते हैं, अलग नज़रिए से लेते हैं। इस वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया होते हैं और इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको कुछ नया आइडिया देंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चे के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो अपने तरीके से आपको हर तरीके से हेल्प कर सके, इतना ज़रूर है। तो यहाँ आपके जो भी संतान है, आपके बच्चे जो है, वो आपसे चाहते हैं एक बहुत ही गहरा विश्वास जो आप करते हो, लेकिन उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप देते नहीं हो, इस तरीके का उनका मानना है। वो पूरी तरीके से आपको लेकर एफर्ट लगाने के लिए तैयार है, लेकिन वो नाराज़ इस वजह से हो जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनको हर दफ़ा हर तरीके से अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि आप इस तरीके से ही रहोगे कि आप पेरेंट्स हो, हम उनके बच्चे हैं, तो आप इस तरीके से ही बिहेव करोगे, हमें अपना फ्रेंड नहीं मानते हो, हमें अपना एक कंपेनियन नहीं मानते हो, हमें अपना सहभागी नहीं मानते हो, तो हमें अपना फ्रेंड तरीके, दोस्त तरीके से नहीं देखते हो, आप अपने बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरीके का उनका सोचना है। आपकी समस्या हमारी समस्या है, तो हम भी वो सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ हमारे साथ शेयर करना है, उससे भी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऐसा आपके बच्चे चाहते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।